Good morning, all of you. This is your chemistry class, and today I am going to start our next topic that is called the nature of CH bond. In previous video, I discussed about how to write the IUPAC name. What is the rule of the IUPAC name? In today's lecture, I will discuss about nature of CH bond, in which that is a carbon and that is a halogen. Halogen, it means fluorine, bromine and आयोडीन. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि C और X के बीच जो बॉन्ड बना है उसका नेचर कैसा होगा. अगर हम X की बात इन दिस कंडीशन वी डिस्कस अबाउट द X दैट इज द हैलोजन. इट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे. तो अगर हम X की बात करते हैं तो इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो हैलोजन है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू द कार्बन. ओके, तो सबसे पहले यही जान लें कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. यानी हम सिंपली बोल सकते हैं CX अगर हम देख लें यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात अगर हम करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होगा टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट. यानी वो क्या करेगा, जो हैलोजन है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपैरिजन में हाई है. यानी हम सिंपली लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज lesser than electronegativity of halogen. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको मैं रेज कर रही हूँ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो समझ में आ ही गया होगा कि टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट. यानी क्या करेगा, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि जो हैलोजन यहाँ पे C और X के बीच जो बॉन्ड है इसमें अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करके देखा जाए तो हैलोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू द कार्बन. यानी सिंपली हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेसर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन. ठीक है, हैलोजन में मैंने अभी बोला ये आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है एंड आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो हमने कहा कि ये अगर इफ इट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू द कार्बन तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. और ये जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा देन कार्बन हैव अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड हैलोजन हैव अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज. ओके, एक चीज और जान लो, हमने कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दैट इज अ हैलोजन और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है. पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन इज वेरी हाई. यानी फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हैलोजन है तो ये क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. और जब अट्रैक्ट करेगा तो मैंने कहा जब ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, हैलोजन हैव अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन हैव अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. और एक चीज ये ध्यान रखना, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी चार्ज उतना ही ज्यादा हाई होगा. इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई देन चार्ज इज वेरी हाई. तो ये हैलोजन क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इट मींस चार्ज इज वेरी हाई. यानी सिंपली हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई देन चार्ज इज ऑल्सो हाई. ठीक है,
अब एक चीज ध्यान दो, जब इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा, यानी चार्ज को हम अगर सिंपली क्यू से लिख दे रहे हैं यहाँ पे डिनोट करें, तो अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इससे क्या होगी, पोलैरिटी क्या होगी, जनरेट होगी, यानी ये पोलर हो जाएगा। जब पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, पोलैरिटी कैसे पोलैरिटी जनरेट हो रही है, ये आपका क्या है, इसके कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, क्या होगा, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, यानी हम बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डाइपोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम हैलोजन की बात करें तो हमने कहा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है। और एक चीज और भी हमने देखा, अगर हम बॉन्ड लेंथ की यहाँ पे बात करें, हम यहाँ इसको अभी फिलहाल इरेज कर रहे हैं, इरेज करें। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, CS की, यानी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, ठीक है, हमें पता है कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, सपोज ये कार्बन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज होता है वो छोटा होता है, हम यहाँ पे इसको ऐसे छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका ये चीज, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच बॉन्डेड है। इसी तरीके अगर हम आगे बढ़े तो ये कार्बन है सपोज, और ये जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे साइज इंक्रीज करेगा, और जब साइज इंक्रीज करे, ये क्लोरीन है, यानी यहाँ पे हम C, सिंगल बॉन्ड Cl, इंटरन्यूक्लियर अगर यहाँ डिस्टेंस देखेंगे तो ये फिगर थोड़ा ध्यान देना, फिगर में, अच्छा चलो मैं इधर यहाँ ऐसे बना देती हूँ, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, हमने कहा ये CX बॉन्ड है, पोलैरिटी जनरेट हो गई क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, दैट हैव अ पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड इट विल बी कैरी अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अगर हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ अगर हम देखते हैं यहाँ पे, फ्लोरीन टू आयोडीन की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ सपोज हम यहाँ पे, यानी कार्बन और हेलोजन के बीच अगर हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछे तो हम सिंपली देखो, ये कार्बन है, ऐसे फिगर के थ्रू समझो, और ये फ्लोरीन है, साइज छोटा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा क्योंकि साइज छोटा है फ्लोरीन का। जैसे जैसे नीचे आएंगे, ये कार्बन है आपका, क्लोरीन और इससे बड़ा होगा, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये आपका कार्बन ही है, और सपोज ब्रोमीन का ये साइज हो गया, यहाँ पे ये CBr। ठीक है, फिर हमने ये कार्बन, आयोडीन नीचे गया और बढ़ा, तो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस क्या हो गया, और बढ़ गया। यानी अगर हम बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं और कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो इसको, CX बॉन्ड को, इन दैट कंडीशन क्या होगा कि जब साइज छोटी होगी तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। तो यानी अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम इसका लिखते हैं बॉन्ड लेंथ का, दिस वन इसका सबसे छोटा होगा, फिर देन Cl, फिर C सिंगल बॉन्ड Br, और सबसे ज्यादा जो होगा C सिंगल बॉन्ड I का। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू द कार्बन एटम, जिसकी वजह से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो इट हैव अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड इट हैव अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अगर हमसे पूछता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इसको अरेंज करो बॉन्ड लेंथ के, तो ये चीज हमेशा ध्यान में। अच्छा एक चीज, जब पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पोलैरिटी जनरेट हो, यानी डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। तो उस कंडीशन में अगर हम बॉन्ड लेंथ कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बॉन्ड लेंथ में लिखो, तो ये ध्यान रखना जब साइज छोटी होती है तो इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होता है वो भी कम होता है, जब वो कम होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अगर हम फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं, यानी टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या होता है, साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन की साइज छोटी है तो कार्बन और जो आपका फ्लोरीन है उसके अगर इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस देखेंगे तो कम होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा।
और जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी. तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑर्डर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ये मैं इरेज कर देती हूँ. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? डिसोसिएशन यानी बॉन्ड को ब्रेक करना. डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? ब्रेक करना. किसको ब्रेक करना है? बॉन्ड को. यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब अगर इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर पूछे तो एक चीज अभी मैंने जस्ट बताई कि जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा, टॉप टू बॉटम आते हैं तो फ्लोरीन टू आयोडीन साइज इंक्रीज करता है. जब साइज इंक्रीज करेगा तो कार्बन और हेलोजन के बीच क्या होगा? इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस टॉप टू बॉटम आने पे फ्लोरीन टू क्या होगा? आयोडीन इंक्रीज करेगा. यही होगा ना. तो उस कंडीशन में अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन की एंथैल्पी की बात करते हैं और कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिखो, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर कम है यानी बॉन्ड लेंथ कम है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर कम होगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. तो तब क्या होगा? जब साइज इंक्रीज करेगा हेलोजन का तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी? कम रिक्वायर्ड होगी. यानी टॉप टू बॉटम अगर हम देखें, यानी सिंपली हम लिख सकते हैं व्हेन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज देन जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है, यानी बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी. क्योंकि जो देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ा, तो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या हो गया? एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, तो अगर हमें इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे बड़ा साइज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस करेगी तो इसमें सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी. फिर उससे कम क्या होता है? मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, इरेज करके लिखते हैं. देखो, कार्बन इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होता है यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम लगेगी. फिर कार्बन ब्रोमीन में, देन क्लोरीन, और उसके बाद ये हमारा ऑर्डर होगा. अच्छा देखिए, इसमें कम लग रही, सबसे कम इसी में लग रही. क्यों? क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट. ओके, इससे पहले हमने देखा कि व्हाट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो हमने ये चेक आउट किया कि इफ बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज, इफ द बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिक्रीज. क्यों? ड्यू टू द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेस. टॉप टू बॉटम हम आ रहे थे, तो फ्लोरीन टू आयोडीन जो एटॉमिक साइज था वो इंक्रीज हो रहा था. क्यों? ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स इज इंक्रीजेस. नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा था कि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा था. अब अगर हम C और X के बीच जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगर इफ द साइज इज डिक्रीज, इफ द साइज इज स्मॉल, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज ऑल्सो स्मॉल. जब स्मॉल होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो होगी वो ज्यादा रिक्वायर्ड. तो हमने देखा कि जो ऑर्डर होगा वो क्या हो रहा था कि सबसे कम जो एनर्जी कार्बन और हेलोजन के बीच ब्रेक जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड थी? कार्बन और आयोडीन के. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट. हम वी नो दैट
म्यू इज इक्वल टू द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल। और जो हम ये सी एक्स के बीच जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो करते हैं पिकोमीटर में, और पिकोमीटर में जब करते हैं तो दैट इज अ वेरी लेस, तो ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल्स। और डाइपोल्स के हम टू डाइपोल्स में हम किसकी बात करें, कार्बन और हेलोजन के बीच बनने के वाले जो बॉन्ड होंगे, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट कैरी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड दैट कैरी पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और ये जो डिस्टेंस लेते हैं, जो डिस्टेंस होगा वो हम पिकोमीटर में लेते हैं, जो कि बहुत ही लेस है। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज करेगी तो टॉप टू बॉटम आने पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, हेलोजन का साइज जब इंक्रीज करेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो वही भी कहा मैंने कि टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम then the electronegativity is decreased and the distance is increased। यानी अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पे हम सिंपली, इसको मैं रेज कर रही हूँ, देखो हमने कहा कि डिस्टेंस जो होता है वो पिकोमीटर में रहता है, दैट इज अ वेरी लेस अमाउंट। ठीक है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है एंड बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और हम डिस्टेंस जो है वो पिकोमीटर में ले रहे हैं, दैट इज अ वेरी लेस अमाउंट। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी सिंपली कह सकते हैं कि व्हेन इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजेस द डाइपोल मोमेंट इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो Cx का जो रेंज लिखे वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, इसमें सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद कार्बन Cl, देन कार्बन ब्रोमीन के बीच बनने वाला, और देन कार्बन एंड आयोडीन, यही ना होगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो ये, बट दैट इज अ रॉन्ग। क्यों, एक्सेप्शन केस है, आपने 11th में पढ़ा होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन, अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते थे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता था, क्लोरीन इज मोर in comparison to the fluorine, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द क्लोरीन इज हायर इन कंपैरिजन टू द फ्लोरीन। याद आया 11th में एक्सेप्शन बताया गया था आपको कि जो क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो फ्लोरीन से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह क्या थी, अगर आप वजह याद करोगे तो इंटर जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की जो होता है वो बहुत कम होता है। और सिंपली अगर हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते तो 1s2 2p 1s2 2s2 एंड 2p कितना होता था, 9 इलेक्ट्रॉन होते थे। यहाँ करके देख लो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वहीं अगर क्लोरीन का देखें तो 17 एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 एंड 3p 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम सिंपली कह सकते हैं, अगर तुम्हें याद आ जाए, तुम लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हायर इन कंपैरिजन टू द फ्लोरीन। इसी की वजह से ये जो ऑर्डर था वो रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे इसका करेक्ट ऑर्डर, अगर हमने इसकी वजह भी आपने पढ़ा था कि इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है क्लोरीन में। ठीक है, तो इस वजह से जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये पीछे से, बाकी तो सेम रहेगा, C सिंगल बॉन्ड Cl
C single bond F, C single bond Br and C single bond I. That is the correct order of dipole moment. तो मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसकी वजह मैंने बता दी कि क्यों ये रॉन्ग है। रॉन्ग इस वजह से है क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्या होती है, हायर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसमें लेस होता है, ठीक है। इन दैट कंडीशन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट दैट इज ठीक है। इस टॉपिक से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।